बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई और लोग मुझे बड़े डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस कर रहे थे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा जिसका अब हम आप जवाब भी देंगे और उसी पर ही आज हम एक वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो है इस एक ख़ास मौजू पर कि जो वो लोग जो बचपन में अडॉप्टेड किए जाते हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं रहते, जिनके पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हो जाती है और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी तनो-तनहा कहीं और किसी के साथ गुजारते हैं, तो ये हॉरोस्कोप से कैसे पढ़ा जाता है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ कि बहुत तनकीद की जाती है जी, जो एस्ट्रोलॉजर्स बगैर टाइम के हॉरोस्कोप बनाते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो अब जितनी भी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ हैं, जब भी इनके हॉरोस्कोप बनाते हैं तो आपके मोस्टली 99% आपके पास आपका उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो लेकिन फिर भी हॉरोस्कोप बन जाता है। तो इसलिए इस बात को अपने ज़हन से निकाल लें कि टाइम ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो हॉरोस्कोप नहीं बनेगा। तो आज हम एक ऐसा ही हॉरोस्कोप बनाने जा रहे हैं और मैंने दानिस्ता तौर पर एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ चुनी है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई उनके पेरेंट्स नहीं रहे, उनके पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हुई। क्योंकि वैसे अगर हम कोई ऑर्डिनरी डेट ऑफ बर्थ लेकर पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं जी, ये पता नहीं किसकी डेट ऑफ बर्थ है तो क्यों है, तो ये इस तरह है, ये मामला। बहरहाल आज हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है जिनके पेरेंट्स के दरमियान ना सिर्फ सेपरेशन हुई बल्कि उनकी वालदा यानी कि जिनका भी हॉरोस्कोप उनकी वालदा नहीं रही और फादर से सेपरेशन ही रही। तो ये किस तरह एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है? सबसे पहले हॉरोस्कोप देखें। ये है हॉरोस्कोप टेरियन जेड का, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1992 और ये लॉस एंजलिस यूएसए में पैदा हुई हैं। ये अगर आप हॉरोस्कोप देखें तो मून इन सेजिटेरियस, राहु इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इन एक्वेरियस रेट्रोग्रेड, मार्स इन टॉरस, सन इन जेमिनाई, वीनस इन जेमिनाई, मरकरी इन कैंसर विद केतु और जुपिटर वर्गो में। अगर आप इस हॉरोस्कोप को देखें तो सारे के सारे ही सितारे जो हैं वो कहीं भी बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। और इनको किस तरह पढ़ते हैं? सबसे पहले अगर हम ये देखें कि बचपन किस तरह पढ़ते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें से बचपन बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं आपको आम फहम जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आम तौर पर लोग जानते हैं, हम उसी में बात करेंगे ताकि ये बात आपको समझ आ जाए। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है विच इज़ कॉल्ड एम के सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो डिफरेंट है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ऑर्डिनरी जो एस्ट्रोलॉजी लोग पढ़ते हैं किताबों से, हम उसको लेकर चलते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। नंबर वन, केंद्र जो होता है, केंद्र होता है जायजे का पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर। ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके फैमिली के ताल्लुकात या आपसे फैमिली के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। अगर आप देखें मून, जुपिटर, सन, वीनस, ये सारे के सारे ही केंद्र में है और इनके जो अल्टीमेट मीडिएटर्स है वो केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये शदीद ही नेगेटिव है। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ आ रही तो उसका बचपन देखने के लिए सिर्फ मून को पोजीशन देख लें। इस हॉरोस्कोप में मून अफ्लिक्टेड है, ये भी समझ नहीं आती तो फिर सन को देख लें। सन इज फादर। इस जायजे में खुद का मून, माँ का मून और फादर का मून सारे बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है और सबसे ज्यादा जो अफ्लिक्टेड है वो माँ की प्लानिटरी कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेरियन का हॉरोस्कोप है, इसमें इसकी माँ का प्यार तो कतई तौर पर इसको मिलना ही नहीं और केंद्र भरा हुआ है, फादर का प्यार भी नहीं मिलना। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि मून और सन दोनों के मीडिएटर्स एक ही हैं, यानी कि जिसका मतलब है कि माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिलेगा।
अब दोनों का प्यार नहीं मिलेगा, ये हमने पढ़ लिया, और ये भी हमने पढ़ लिया कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहेगा। तीसरा, अगर ये नहीं है तो फिर किसका साथ आपको होगा। और ये बात याद रहे कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर पढ़ना पड़ता है तीसरा, पांचवा, नौवां, 11वां। अगर आप मून से देखें तो तीसरे में आपका सैटर्न इन एक्वेरियस रेट्रोग्रेड है, और जो सन से 9वें घर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी आपका बायोलॉजिकल फादर है उसके जानने वालों और उसकी औलाद जो उससे दूर बाहर रहेगी के साथ आपकी जिंदगी गुजरेगी, क्योंकि आपका एक ही प्लेनेट अच्छा है। तो यही वजह है कि ये बात याद रहे कि जब भी आप कभी भी किसी का हॉरोस्कोप देखें और उसके चाइल्डहुड और ख़ास तौर पर लिजिटिमेट पेरेंट्स के साथ रहने की बात होती है, तो सन मून को देखना अपने बहुत ज़रूरी है। अगर आपका केंद्र भरा हुआ है और केंद्र में के सारे सियारे अफ्लिक्टेड हैं और 9th घर भरा हुआ, तो आपकी ज़िंदगी किसी और जगह, किसी और मुल्क, कहीं और जाकर गुजरेगी। तो ये है एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सेशन जिसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप अगर समझ सकते हैं, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी एक आदमी का चार्ट पढ़कर ये बता सकते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ गुजारी, पेरेंट्स के साथ नहीं गुजारी, वालदा के साथ ज़्यादा अरसा गुजरा, वालिद के साथ ज़्यादा अरसा गुजरा, या उनका किसी और कहीं और किसी के साथ जाकर ताल्लुकात बनेंगे और वहीं जाकर फिर वो उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो इस हॉरोस्कोप में बाय बर्थ सन और मून अफ्लिक्टेड हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। हाँ, 9th हाउस, जो सन से 9th हाउस बनता है, कि फादर के जानने वाले यानी कि उनकी औलाद के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, और ये ज़िंदगी इसी तरह ही रहेगी, यही आपका करेक्शन रहेगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये है कि जब भी आपका राहु या सैटर्न 9th घर में रेट्रोग्रेड हो अपने घर में होते हुए, तो आप अपना रिलीजन अपने फादर से डिफरेंट अपनाएंगे। सन इज फादर, और 9th हाउस उसका होता है रिलीजियस एस्पेक्ट पर या रिलीजन बिलीव्स पर बहुत पक्के तरीके से टिक जाना। लेकिन जब भी वहाँ पर जब कोई प्लैनेट होकर नेगेटिव होता है, रेट्रोग्रेड होता है, नफ़ी करता है, तो आप अपने वालिद के रिलीजन पर नहीं रहते। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट था, एक ऐसी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का सेशन है जो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकता है। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कोशिश करें कि देखते रहें मेरा चैनल, विच इज़ एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान्स चैनल, और इसी से आपको काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी की मालूमात मिलेंगी। और ये बात भी याद रहे कि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न क्वेश्चंस हों जो आपको समझ नहीं आ रहे, आप हमें भेज सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब देने पर पाबंद हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो बनाई गई है, इस पर आपने कमेंट ज़रूर करने हैं। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।